हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की करंट सैलरी, क्या अलाउंसेज मिलते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है और एक करियर की जो अपॉर्चुनिटी है वो किस लेवल तक असिस्टेंट से जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कंटेंट, डाटा, पीडीएफ जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के जो इस सेशन के की पॉइंट्स हैं, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि क्या सैलरी रहती है आरबीआई असिस्टेंट की, उसके बाद कौन कौन से पर्क्स जो हैं वो मिलते हैं और ग्रोथ कितनी है अपने करियर में, एक आरबीआई असिस्टेंट कहां तक जा सकता है, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, ये सारी चीजें बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं भाई सैलरी एंड पर्क्स से, ठीक है। तो जो पे स्केल है एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ 2021 आरबीआई असिस्टेंट, जो कि कल परसों रिलीज हुई है ऑफिशियल, उसमें जो दिया गया है पे स्केल दैट इज 20,700 पर मंथ इन द स्केल ऑफ दिस, ठीक है भाई। स्टार्टिंग बेसिक पे है ये आपकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस बेसिक पे के बाद जो ये दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि 20,700 से आप स्टार्ट करेंगे। मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपको 3 साल तक हर ईयर 1200 का इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके बाद आपकी जो बेसिक पे है वो 24,300 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 4 ईयर तक 1440 का इंक्रीमेंट मिलेगा। इस तरीके से ये सारी जो इंक्रीमेंट्स हैं बेसिक पे के ऊपर वो यहां पे दिए गए हैं। बट क्या सिर्फ बेसिक पे मिलती है, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा और भी जो अदर अलाउंसेज हैं, ठीक है, वो भी मिलते हैं। जैसे डियरनेस अलाउंस है आपका, हाउस रेंट अलाउंसेज है, सिटी जो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये सारी मिलाकर के जो ग्रोस सैलरी बनती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 45,050। बट रीजन टू रीजन वेरी भी करती है, थोड़ी बहुत है ऊपर नीचे, ठीक है ना। इसके अलावा जो हाउस अलाउंसेज हैं दैट इज 15% ऑफ पे विल बी पेड टू एम्प्लॉइज एडिशनली, ठीक है। हाउस रेंट जो आपकी बेसिक पे है उसका 15% आपको मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सी जो अलाउंसेज हैं वो आपको मिलते हैं यहां पे, जैसे बैंक अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबिलिटी है तो आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगा, या और जो भी इंफॉर्मेशन यहां पे है इसके रिगार्डिंग उसको हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज के साथ, ठीक है। तो समझ में आ गया जो बेसिक पे है, अदर अलाउंसेज भी है, अप्रोक्सीमेटली इतना बनता है। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपके लिए जानना जरूरी है इसके रिगार्डिंग। हाउस रेंट भी है, मैं बारी बारी से आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये एक सैंपल सैलरी स्लिप है जो कि जनवरी 2022 का है। आपको जो वेज रिवीजन हुआ है आरबीआई का, जो नया वेज रिवीजन है उसके हिसाब की ये सैलरी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलता है, जैसे आपकी बेसिक पे जो 23,100 थी, एडिशनल स्पेशल पे आपको 400, ग्रेड अलाउंस मिला 3,500, डियरनेस अलाउंस 9,718, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,200, हाउस रेंट अलाउंस 3,525 और स्पेशल अलाउंस 3,788 और जो लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है दैट इज 2,515। तो ये आपका जो मंथली बनता है टोटल 4,746 बनता है। बट इसमें से कुछ डिडक्शन भी होती है, जिसमें एनपीएस कंट्रीब्यूशन है 4014 का, प्रोफेशनल टैक्स स्प्लिट पीरियड है 200 का, एनपीएस एरियर्स हैं 1892, ये पहले नहीं डिडक्ट हुए होंगे। तो किसी की ये सैंपल सैलरी है उसी के आधार पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मील कूपन डिडक्शन है 160 का, एमएएफ है 225, ऑल इंडिया आरबीआई एम्प्लॉइज 50, स्पोर्ट्स क्लब मेंबरशिप 10 रुपीज, आर स्टाफ कोऑपरेशन क्रेडिट सोसाइटी 350। तो टोटल जो डिडक्शन है वो 6901 का है। तो यहां से जो मंथली इन हैंड आपको मिल रहा है, अगर 4,746 में से 6901 माइनस कर दें तो दैट इज 40,845। बट इसके अलावा भी काफी अलाउंसेज हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तो दैट इज 40,845 पर मंथ जो इन हैंड आपको मिलेगा, ठीक है। काफी अच्छी सैलरी है। आरबीआई असिस्टेंट की जो जॉब है, क्लरिकल जॉब है, उस हिसाब से काफी अच्छी सैलरी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आपको अलाउंसेज मिलते हैं यहां पे मैंने सभी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करें, आपको पेट्रोल मिलता है 75 लीटर। अगर अभी रेट देखें तो कहीं 100 रुपीज है, कहीं 96 है, 98 है, तो हमने 100 रुपीज पर लीटर लिया। तो मंथली आपको मिलता है 75 लीटर पेट्रोल, जिसकी जो कॉस्ट है वो 7500 होगी। अगर ईयरली देखोगे तो ये 90,000 पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये मंथली मिलता है आपको। उसके बाद मेड के लिए आपको 1080 मिलता है, तो ईयरली देखेंगे तो 12,960,
ये भी आपको मंथली पेड होता है। मोबाइल जो आपका खर्चा है उसके लिए 1000 आपको मंथली मिलता है भाई, जो कि अब 12,000 हो गया ईयरली, ये भी आपको मंथली मिलता है। न्यूज़पेपर के लिए आपको 375 मिलता है, जो कि 4500 हो गया ईयरली, और ये भी आपको मंथली मिलता है। इसके अलावा जो ब्रीफ केस होता है आपके लिए, एक रेपुटेड संस्था में आप जॉब कर रहे हैं तो ब्रीफ केस आपके लिए एक सिंबल हो जाता है, कहीं जॉब पे आप जा रहे हैं तो ये पेड होता है ईयरली, जिसके लिए आपको 2000 मिलता है। और बुक जो ग्रांट है, किताबें पढ़ने के शौकीन है तो ईयरली आपको 5500 मिलता है। मेडिकल की बात करूं तो ये भी ईयरली आपको 3750 मिलता है, ठीक है। फर्नीचर की बात करें तो ये 1 in 6 ईयर मिलता है, 6 साल में एक बार। कितना मिलता है? 60,000 फर्नीचर के लिए। जो लीव ट्रेवल कंसेशन है ये 2 साल में एक बार मिलता है, जो कि 55,000 आपको मिलता है, ठीक है। स्पेक्सल्स की बात करें तो 2 साल में 6000 आपको मिलता है, आपको कुछ भी चेंज करवाना है, चश्मे में कोई दिक्कत है ये वो, ठीक है। और जो आपका फर्नीचर मेंटेनेंस है, फर्नीचर के लिए मेंटेनेंस का ही मिलता है, जो कि पेड होता है ईयरली 6000, ठीक है भाई। इसके अलावा ये सोडक्सो कूपन होते हैं, सोडक्सो कूपन ये मील के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वार्टरली पेड होता है और 2600 पर मंथ होता है, ये जो टोटल बनता है वो 31,200 बनता है, ठीक है। तो ये सारे अलाउंसेज हैं जो आपको मिलते हैं सैलरी के अलावा। अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं इन 4 को ही देखूं कि पेट्रोल, मेड, मोबाइल और न्यूज़पेपर, तो ये लगभग 1,20,000 बनता है अप्रोक्सीमेटली। तो 10,000 तो आपको यहीं से मिल गया एक्स्ट्रा, ठीक है भाई। और अगर ये देखेंगे हम 2000, 5500 और 3750 ब्रीफ केस, बुक ग्रांट, मेडिकल, तो ये भी आपका 10,000 के लगभग पड़ गया। तो 10 से 11 के लगभग, तो 1K के आसपास ये भी पड़ता है आपका मंथली, ठीक है। फर्नीचर का देखोगे तो 1 in 6 ईयर 60,000 है, तो पर ईयर 10,000, तो 1K के आसपास आपका ये भी पड़ेगा भाई। अगर 1 in 2 ईयर आपको लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है 55,000 का, तो ईयरली कितना हुआ? 27,000, तो ये भी आपको लगभग 2000 के आसपास पड़ेगा, 2 से ज्यादा ही पड़ेगा। 1 in 2 ईयर 6000 और 6000 ये पेड ईयरली ये होता है, स्पेशल और फर्नीचर मेंटेनेंस, तो लगभग 1K ये दोनों भी पड़ेंगे और 2600 आपका ये हो गया। तो 10, 11, 12, 14, 16 और 1800 के आसपास आपको एक्स्ट्रा यहां से भी मिल जाता है, 18,000 के आसपास इन अलाउंसेस से भी आपको बेनिफिट हो जाता है। तो ये जो सैलरी है आपकी ये 40,8458 है, ठीक है। लेकिन ये आपका जैसे एनपीएस कंट्रीब्यूशन है, आपकी की सेविंग है ना, तो मैं यही मान के चलूंगा कि यही आपकी सैलरी है, क्योंकि जो मोटा मोटा डिडक्ट हो रहा है वो तो आपका एनपीएस अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। तो 47,000 ये, और अगर 18,000 की ये बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 65-66,000 आपको यहां से पड़ रहा है। तो अगर एनुअल सीटीसी देखेंगे हम तो 7 से 8 लाख के बीच में आपका हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपकी सैलरी और अलाउंसेज है, जो कि ये न्यू वेज रिवीजन के आधार पे आपकी सैलरी है, ठीक है। जो आरबीआई का न्यू वेज रिवीजन है असिस्टेंट के लिए, उसके बेस पे, और ये आपके अलाउंसेज है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की, कि आरबीआई असिस्टेंट का काम क्या है, जॉब कैसी रहती है। पहली बात तो ध्यान रखिए, आरबीआई असिस्टेंट इज अ क्लरिकल लेवल जॉब, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन वेरियस रीजनल ऑफिसेज ऑफ आरबीआई एंड दीज ऑफिसेज आर मेनली लोकेटेड इन स्टेट कैपिटल्स, ठीक है भाई। तो जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले तो आपको मिलेगी कहां जॉब, तो मोस्टली इनके जो रीजनल ऑफिस होते हैं वो स्टेट कैपिटल में ही होते हैं, तो वहां पे आपको मिलेगी। दूसरा, कैंडिडेट वर्किंग ऑन द आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट हैव टू मेंटेन फाइल्स which include the collection of receipts, maintaining of ledger, balance tally, etc, ठीक है। उसके बाद डाटा एंट्री का कुछ काम होता है, एंटरिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑन कंप्यूटर। जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल पाई, जो भी एक आरबीआई असिस्टेंट का काम होता है, उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ सकती होंगी, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मुझ तक आई वो मैं आपको बता रहा हूं। रिप्लाइंग एंड मेंटेनिंग ईमेल लॉग्स, replying to RTI queries, currency issue and circulation, attending to the government treasury work, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग विद द हायर अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क। आरबीआई और कितने दिन काम रहता है, तो आरबीआई प्रोवाइड्स 5 वर्किंग डेज इन अ वीक, और विद गेजेटेड जो हॉलीडेज है वो रहते हैं आपके भाई, ठीक है। तो 5 दिन वीक में आपको काम करना पड़ता है, सैटरडे और संडे आपकी छुट्टी होती है, और गेजेटेड जो हॉलीडेज है वो रहती है आपकी, ठीक है। तो ये पूरी वर्क प्रोफाइल है जो आपकी आरबीआई असिस्टेंट जॉब में रहती है,
ठीक है। इसके अलावा करियर ग्रोथ क्या है, ठीक है, करियर में आप कहां तक पहुंच सकते हो। तो अगर आप असिस्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, असिस्टेंट से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी जो नेक्स्ट, देखो यहां पे 2 साल का बॉन्ड भी होता है आपका, ठीक है, 2 साल का बॉन्ड होता है। उसके बाद फिर आपकी जो है प्रमोशन है उसके चांसेस बनते हैं, और प्रमोशन दो तरीके से होती है, ठीक है। एक तो रिटन टेस्ट के आधार पे होती है, ठीक है, जिसने CAIIB और JAIIB जो कैब और जैब का जो एग्जाम होता है वो क्लियर किया होता है, और जिनकी ग्रेजुएशन होती है उन लोगों के पास ही अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। दूसरा फिर आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपीरियंस के आधार पे होती है, ठीक है। तो असिस्टेंट के बाद जो नेक्स्ट आपको की जो प्रमोशन होती है वो ग्रेड ए के लिए होती है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस के आधार पे भी देखूं तो 4 से 5 साल में आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, ठीक है। और जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है वो लगभग 100% का होता है, मतलब लगभग डबल के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है तब तक, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के बाद जो नेक्स्ट आपकी प्रमोशन मिलती है वो ग्रेड बी मैनेजर के लिए, यहां भी आपको 4 से 5 साल लगते हैं पहुंचने में। लेकिन अगर आप, वही मैंने आपको बताया कि एक मेरिट के आधार पे है, एक एक्सपीरियंस के आधार पे, दोनों में से कौन सी वो होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ग्रेड बी मैनेजर बन जाते हैं आप लगभग 9 से 10 साल के अंदर, ठीक है। 9 to 10 ईयर के अंदर आपको असिस्टेंट से ग्रेड बी मैनेजर पहुंचने में लग जाता है, ठीक है। ग्रेड बी मैनेजर के बाद यहां आके आपका 15 लाख के लगभग जो है वो एनुअल CTC हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेड बी मैनेजर से आपको जो नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है वो ग्रेड सी के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर पे पहुंच जाते हैं आप। उसके बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर से ग्रेड डी डिप्टी जनरल मैनेजर तक जा सकते हैं, और उसके बाद जो फाइनली लोग पहुंचते हैं वो ग्रेड ई तक चले जाते हैं, जनरल मैनेजर तक, ठीक है। तो एक असिस्टेंट सेलेक्ट होकर के आप GM तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका करियर ठीक ठाक रहा, आपने अच्छा काम किया है, आपकी अपॉर्चुनिटीज अच्छी रही हैं, ठीक है, आपने मेहनत की अच्छी अपने करियर में, तो आपके चांसेस हैं कि आप असिस्टेंट से ग्रेड ई तक भी जा सकते हैं, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना एक्सपीरियंस का आप अपना फायदा उठाते हैं, कितना आप मेरिट बेस पे वो ले पाते हैं। तो बट देयर इज अ ह्यूज चांस कि आप असिस्टेंट से ग्रेड ई तक जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये पूरा आपका आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने चर्चा की सबसे पहले तो कि जो पे स्केल आपका वो क्या रहता है, ठीक है, बेसिक पे कितनी है, उसके बाद कैसे इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, कैसे कितने अदर अलाउंसेज होते हैं, कितना अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा, और ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है जो जनवरी वाली है आपकी, जो जनवरी की सैलरी है वो कितनी आई थी और कैसे डिडक्शन होता है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर ये अलाउंसेज है जो लगभग 18,000 पर मंथ के लगभग आपको पड़ते हैं, सारे अलाउंसेज मैंने आपको बता दिए। हो सकता है 1-2 फालतू ही मिलता होगा, ठीक है, कम नहीं है, ज्यादा नहीं बताया मैंने कुछ भी, हो सकता है कि 1-2 चीजें छूट गई हो, बट और भी एडिशनल हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रोफाइल रहती है, क्या काम करना पड़ता है, 5 डेज वर्किंग है, गेस्टेड हॉलीडेज भी आपके रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ क्या है आपकी, असिस्टेंट से आप ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो, फिर मैनेजर बन जाओगे, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, और उसके बाद जनरल मैनेजर तक आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना आपका एक्सपीरियंस आपको काम आता है, ठीक है, वो सारी चीजें इस पे वो करेंगे, वेरी करेंगे, ठीक है भाई। तो अब अगर आप आरबी ग्रेड बी असिस्टेंट 2021 की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस को लेकर के दुविधा में है, तो एड्यूटेक की तरफ से ये एक प्रैक्टिस टू परफेक्ट बैच भी लॉन्च किया गया है जिसे हम सिग्मा बैच बोल रहे हैं। इस बैच में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लाइव प्रैक्टिस सेशन मिल रहे हैं 1-to-1, ठीक है, बिल्कुल हर कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं टीचर के साथ। 50 सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं जो क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए सभी के रहने वाले हैं। लगभग 2000 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 10 प्री 10 मेंस। कंप्यूटर की आपको क्विज, वीडियोस, कंसेप्ट नोट सब चीजें मिलेंगी। जर्नल अवेयरनेस में स्टैटिक और करंट दोनों पार्ट को कवर किया गया है। तो इस पर 30% का डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि वैलिड होगा 20 फरवरी तक। तो अर्ली बर्ड आपको कोड यूज करना है, और इस कोर्स का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेहतरीन कोर्स है, प्रैक्टिस और प्लस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इससे जबरदस्त चीज नहीं हो सकती आपके लिए, ठीक है भाई। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।